कई नेता जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं या फिर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं। लेकिन आज हम आपको तेजस्वी का वो भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव इंग्लिश बोल रहे हैं, और जो लोग तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहते हैं वो लोग किस आधार पे कहते हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव युवाओं के बीच पहुंचे थे, युवाओं के बीच पहुंचे और वहां कई बातों का ऐलान किया। ये कहा कि ये अमित शाह, बिहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नौटंकी करेंगे, लेकिन आपको नौकरी की बात करनी है। ये लोग जो है सिर्फ फालतू बात करेंगे, लेकिन आपको मुद्दे पे अड़े रहना है। गजब गरजे तेजस्वी यादव और युवाओं की इतनी भीड़, तालियां बजने लगी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। हाथ उठा करके बताइए, बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सरकार इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकती है। 20 साल खटारा सरकार, अब हम लोगों को नए गाड़ी में नए सरकार बनाने की जरूरत है ताकि तेज रफ्तार से हम लोग जो है विकास करने का काम करें, तरक्की की बात हो। जहां हर हाई स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी, जहां सारी पुस्तक के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, जहां विश्व की सारी पुस्तक और पत्र पत्रिका सबको उपलब्ध रहे, और विमर्श उपरांत 1 घंटा बच्चों को लाइब्रेरी में पढ़ाने के लिए अनिवार्य जो है हम लोगों की सरकार कराएगी, जहां पूरे दुनिया भर की पुस्तक पत्रिका से लेकर के सब कुछ हो। तो ये जहां डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, ये सारा काम जो है हम लोग करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी
गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, लेकिन गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं, रोजगारबंदी भी कर दी है और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है, मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है? दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम। देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए, बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करिए, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में घुसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया। क्या है, क्या है बताइए। आप लोग तो सब जानवे कुछ